अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। जैसा कि हमारे जो यूटी जम्मू कश्मीर है अपनी नौईद के पहले इलेक्शंस यहाँ पर हुए, डीडीसी इलेक्शन जो इंतखाबात हुए और 22 दिसंबर को उनके जो नताइज थे वो बिल्कुल सरेआम आए। और इन नताइज में बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट थे भाग दौड़ में बहुत सारे लगे थे, लेकिन चंद ही उभर कर सामने आए जिनको लोगों का प्यार मोहब्बत मिला। ऐसे एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं जो बगना से हैं, डीडीसी पीएजीडी अलायंस के जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद इस्माइल खान साहब, जो जिनको एनसी का जो यहाँ पे कैडेट मिला था उनकी तरफ से इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और बड़ी अच्छी अक्सरियत से 1700 कुछ वोट से इन्होंने अपनी 1800 वोट से अपनी अक्सरियत बरकरार रखी। और इनके सामने बहुत सारे बाकी पार्टीज़ थी, कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी मानी जाती है, वो भी इनके सामने थी, लेकिन फिर भी इनकी अपनी जो लोगों का प्यार मोहब्बत इनके लिए था वो बरकरार रहा। हम सबसे पहले इस्माइल साहब आपको खैर मुबारक कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आप इस्माइल साहब, जैसा कि देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट आपकी लाइन में थे जी, तो जब आप इलेक्शन में पहले आए जी, तो कैसा आपका रहा? ऐसा तो नहीं लगा कि आपको कि मैं पहली बार इलेक्शन में आ रहा हूँ? ऐसी कभी हो सकता है कि बीच में आपके ख्याल आए हों, पता नहीं लोगों का मेरे साथ सपोर्ट कैसा रहेगा? देखिए सर, इलेक्शन का एक अपना नवीयत होती है। मैं पहली बार नहीं आया, मैंने अपना जो इलेक्शन का कैरियर है वो पति से स्टार्ट किया है। जी, मैंने पति से इलेक्शन लड़ा पहले, उसके बाद 2 दफ़ा हल्के से एज ए सरपंच इलेक्शन लड़ा, मैं कामयाब रहा। तो मैं ग्रास रूट से आया था। और उसके बाद दूसरी बात जो थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन एक तहरीक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसका मुझे पता था। मैं 2 साल से ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ इनका, और उसके बाद उसका एक वर्कर भी रहा हूँ जमात का। तो मुझे पता था कि ये ग्राउंड पर ये जमात जो है ये एग्जिस्टेंस कर रही है, इसका जो सफाई है, इसका जो वर्कर है वो हर जगह मौजूद है। तो मुझे इलेक्शन में कोई इतनी ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं ये महसूस जैसे आपने कहा कि आप ग्रास रूट लेवल से आए, लेकिन ये तो आपके लिए बड़ा इलेक्शन था, ये इक्विवेलेंट टू एमएलए है। हाँ जी जी जी, ना बड़ा इलेक्शन था, इलेक्शन बड़ा था, मगर मेरी पार्टी का इतना बड़ा विजन भी था ना। जितना इलेक्शन बड़ा था इतनी मेरी पार्टी भी बड़ी थी ना। इस्माइल साहब, जैसे कि अभी तक जो अलायंस को बीजेपी कहती है, ये गटकार गैंग कहती है इनको, जी, जी। गैंग कहती है। जी जी जी, तो अब आप उनके लिए क्या आज अब इस मंच से उनको क्या आप जवाब देंगे कि क्या ये जो उनका ये लगाना था, पीएजीडी को बोलना था, क्या वो दुरुस्त था, या आप और कुछ समझेंगे इसको? लोगों ने उसका जवाब दे दिया, आप देख लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लोगों ने उसका जवाब दे दिया। इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स से उसका जवाब मिल गया। इस्माइल साहब, जैसा कि देखा गया है कि जो ये डीडीसी हैं खासकर ये ग्रास रूट लेवल पे ही काम करेंगे। जी जी, क्योंकि डेवलपमेंट को ही लेकर इससे काम होंगे। जी जी जी, आप बताएंगे मुझे कि अभी आइंदा के लिए आपके, जैसे आपने पहले भी कहा कि मेरे जो मंशूर है जी। वो वैसे ही, क्या वो वैसा ही रहेगा या कुछ तब्दीली वगैरह आएगी? देखो, मैं आपको बोलूँ, मंशूर जिस तरह का, पहले मैं हल्के से काम कर रहा था। हल्के में मुझे 1 लाख रुपए का काम भी था, 10 लाख रुपए का भी काम था। आज अभी मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक रोड है, कुछ वो अंडर PMGSY लेने, वो करोड़ों से, ठीक है कि नहीं, उनके करोड़ों रुपए उस पर खर्चा है। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से अब बड़े काम करने हैं, ठीक है कि नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं लोगों की उम्मीदों पर उतरूँगा, और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से, ये पहले हल्के में था वो मुख्तलिफ था, अब कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, क्योंकि कल आप हलफ लेने जा रहे हैं? जी जी, कल को हमारा हलफ है इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा पहला स्टेप रहेगा कि मैं जो है, हमारे पास PRI भी है किसी जगह, और उसके बाद हमारे पास जो है अच्छे लोग हैं, तो उन लोगों में चला जाऊंगा, मैं हर हलकों के अंदर चला जाऊंगा, और वहाँ मैं हलकों में ग्राउंड रियलिटी देखूंगा कि ग्राउंड पर किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा सड़क खस्ता हाल है, कौन सी वाटर सप्लाई की स्कीम खस्ता हाल है, किस जगह पर अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, किस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ डेवलपमेंट पर काम करना। जैसा आपने कहा था अपने एक बयान में कि मैं सड़कों के बारे में देखूंगा और नेटवर्क को खासकर जी आगे जी लेकर जी आऊंगा। जी 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 तो क्या नेटवर्क के बारे में आप जब आप इंशाल्लाह कल हलफ ले लेंगे, जी जी, इसके बाद सबसे पहला स्टेप आपका नेटवर्क के लिए नेटवर्क कुछ देखो सर, कुछ ऐसे इलाकों गाँव में हैं, हाँ। हाँ लिम्बर है, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क की। लच्छीपुरा है, बनाली है,
तो बनियार के कुछ इलाके हैं, बनियाली है, वो दुदरन है, तो वहाँ कुछ इलाके हैं कि जहाँ पर नेटवर्क है। मेरे सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि वहाँ पर नेटवर्क पर काम किया जाए, वहाँ पर ये टावर नस्ब किए जाएँ एयरटेल के या उसके BSNL के या जियो के, तो वो उन लोगों को नेटवर्क फराहम हो। उसके बाद हमारा दूसरा काम है सड़कों पर, ठीक है कि नहीं। अभी हमारा आज तक जो है BADP का प्लान जो है अभी सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं हम BADP के अंदर कुछ रोडों को लेंगे जिनको जल्द अज जल्द जो है काम हो सके। उसके बाद जो पंचायतों के पास पड़ा हुआ पैसा है अंडर 14 FC, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंसी में हर जगह घूमा तो बहुत सारी जगह मैंने देखा कि वहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो मैं सरपंच हजरात पर ये जोर दूंगा कि आप इस पैसे को खर्च करें। अस्मिल साहब, आप भी सबका सरपंच रह चुके हैं। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि जो पैसा आता है वो यूटिलाइज होता है या पैसा आता ही नहीं? नहीं, पैसा आता है, पैसा ना आने की बात उसको नहीं। इस्तेमाल करने में कहाँ पे दिक्कत है? देखो जहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँ कि जो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जो है हमारा नरेगा है, हमारी 14 FCs है, ठीक है कि नहीं। इसमें एस्टिमेशन करने में, एस्टिमेट सबमिट करने में, एस्टिमेट सैंक्शन करने में बारामूला में बहुत सारा टाइम लग जाता है। आपको लगता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है? एडमिनिस्ट्रेशन की तो प्रॉब्लम है, कहीं पर स्टाफ नहीं है, कहीं पर VLWs नहीं है, कहीं पर इंजीनियर नहीं है, कहीं पर एक्सटीट्यू इंजीनियर नहीं है। तो उस वजह से एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला को एक एक्सटीट्यू इंजीनियर रखा गया है। तो मेरे ख्याल में अगर 2 हो जाए, एक बनियार में बैठेगा, इन 2 तहसीलों को बनियार में एस्टिमेट उनके सैंक्शन हो जाए। क्या लगता है आपको, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इनको वो क्या खिंचातानी करेंगे? देखो जी, एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे कान हैं, हाथ हैं, बाजू हैं, ठीक है कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर उनका कहीं पर हो जाएगा तो वो कमी दूर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो वो लोग भी मिलकर काम करेंगे, हम लोग भी मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। तो जहाँ उनकी कोताही होगी तो वहाँ पर हम करेंगे, जहाँ पर अच्छा काम होगा तो उस अफसर को इंशाल्लाह अप्रिशिएट किया जाएगा। वो कोई भी मुलाजम हो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको लोगों के पास भी जवाबदेह है, अल्लाह के पास भी जवाबदेह है। अस्मिल साहब, जैसा आप इस वक्त एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोनियार कॉन्स्टिट्यूंसी को। जी जी जी। तो हमारे यहाँ पावर की काफ़ी दिक्कत होती है, किल्लत होती है पावर जी, की। जी, जी। जैसे 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। जी जी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो सर, पावर का जहाँ तक मसला है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स जहाँ पर हमारे 2 हैं, उसके बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा तीसरा महुरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो पावर की कमी जो है, अगर पावर का हम सही इस्तेमाल करें तो इसको सबसे पहले हमें चाहिए कि पावर का सही इस्तेमाल हो जाए। और हमारा नूरखा जो ग्रिड है, ठीक है कि नहीं, इसको हम उसके 1-2 मेगावाट बढ़ाने की और कोशिश करेंगे। अगर ये 6 है या 3 है, इसको 5 किया जाए या 6 किया जाए, तो इसलिए हमारा ये पावर की कमी जो है यहाँ पर सर्दियों में हो जाती है, इसे दूर किया जा सकता है। तो अस्मिल साहब, एक और सवाल आपके लिए ये है कि जैसा कि देखा गया है औरतें भी हकदार हैं, वो भी बराबर वोट डालती हैं। जी जी जी। तो औरतों के लिए आपने कोई नई चीज़ सोची है कि क्या वो भी अपना कुछ कारोबार कमा सकें, ऐसा कुछ? देखो सर, गवर्नमेंट की तरफ से भी औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, मगर ये स्कीमों की अभी पब्लिसिटी नहीं हो रही है। इन स्कीमों को हम गाँव तक पहुँचाएँ। जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं, DRD है, रूरल डेवलपमेंट है, जो भी हैं इनके लिए इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है कि नहीं। ट्रेसम है यहाँ पर, उनका एक प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। तो उनके लिए गांव में वो कैंप अवेयर करें, कैंप लगाएं और लोगों तक, औरतों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। अगर कोई 10 बच्चियां गांव के अंदर हैं, वो सिलाई मशीन का काम करेंगी, वो अपना रोज़गार कमा सकती हैं। और उनका दूसरा है वो ट्रेसम है वगैरह, बहुत सारी स्कीमें। मतलब आप उनको प्लेटफार्म मुहैया करेंगे? प्लेटफार्म मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। और इनको जब तक किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं हो, तो मैं डिपार्टमेंट के साथ वहाँ उनके साथ बात करूँगा। तो ये अवेयरनेस जो है, ये औरतों के अंदर भी आनी चाहिए। उनको हम अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए, राग़ब करेंगे इस चीज़ के लिए कि आप भी जो है ये चीज़ें करें, ठीक है कि नहीं। हमारी मिल्क की इंडस्ट्रीज़ है, दूध का है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद कटरिंग है। तो इन स्कीमों के लिए हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, वो काम करने चाहिए अच्छे। वो बहुत सारी जगहों पर ये सेंटर कायम भी हैं, और अगर किसी जगह पर नहीं है तो वहाँ पर कायम किए जाएं, ताकि वो भी अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें।
اسمیل صاحب آخر پہ آپ کے انڈر یہاں پہ BDCs بھی آتے ہیں, سرپنچ صاحبان بھی آتے ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ دیکھو میں BDCs کے لیے, سرپنچ صاحبان کے لیے یہ میسیج ہے کہ لوگوں کی امنگوں کے تحت کام کریں, جو لوگ چاہتے ہیں وہ کریں. اگر سرپنچ کو پلان بنانا ہے وہ دے مجلس کے اندر پلان بنا لیں, وہ اس کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو DDC بھی ہمارے ساتھ کام کرے, ہمارے بازو ہیں وہ بھی ہمارا PRI جو ہے ہمارا اس کا ایک حصہ ہے. یہ 3 ٹائر جو سسٹم ہے یہ تھرڈ یہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اگر ایک ٹائر پنچر ہو گیا تو 2 ٹائر نہیں چلیں گے. تو 3 ٹائر سسٹم کو چلانے کے لیے BDC, پنچایت ممبر صاحبان, سرپنچ صاحبان اینڈ آل دا پیپل آف دا کانسٹیٹوئنسی ٹوگیدر اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کریں. تھینک یو. ناظرین آپ نے سنا ان سے, انہوں نے ایک اچھی میسیج دی اپنے جو ان کے کاری کردہ ہیں, جو ان کے سرپنچ یا BDCs ہیں, ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں. اگر آپ اس 3 ٹائر کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سبوں کو مل جل کر کام کرنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن کے لیے بگنا سے کیمرہ مین ملک دانش کے ساتھ میں جاوید مجید. رائٹ ٹریک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بارہمولہ, وادی کشمیر کا جانا و پہچانا نام. ہمارے یہاں سال 2021 کے لیے مختلف کورسز میں داخلے شروع ہو چکے ہیں, جن میں اکاؤنٹنگ وتھ GST, IT ایگزیکٹو, ہارڈ ویئر اینڈ نیٹورکنگ, ویب ڈیزائننگ, ڈیٹا انٹری آپریٹر, ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, سرٹیفکیٹ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایسوسیٹ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ, ڈپلوما ان کمپیوٹر ایپلیکیشنز. اس کے علاوہ ہمارے یہاں شارٹ ٹرم کورسز میں سرٹیفکیٹ کورسز ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ, سرٹیفکیٹ کورسز ان کمپیوٹر کی بورڈ ٹائپنگ, کوچنگ فار BCA اینڈ BTech, اسپیشل کوچنگ ان انگلش ٹیکسچوئل گرامر فار کلاس 8th, 9th, 10th, 11th اینڈ 12th. اس کے ساتھ ساتھ لائف سکل ٹریننگ میں اسپوکن انگلش, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کمیونیکیشن سکل, فنکشنل انگلش, اسپیشل کوچنگ ان انگلش فونیٹکس فار آل کلاسز. ہمارا پتہ ہے 3rd فلور بن علی کمپلیکس اپوزٹ مسجد رشاد, پارک روڈ, بارہمولہ. ہمارے فون نمبرات ہیں 9797 529737, 0195 2238 101. رائٹ ٹریک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بارہمولہ, نام ہی کافی ہے. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.